इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, इसके पहले जो था पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं, तो ये प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक है। तो मध्य जो पाषाण काल है वह चला था 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, के को 1000 लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो जनक है उसे कहा जाता है C.L. कार्लाइल को, C.L. कार्लाइल को। ठीक है, तो ये है जनक। तो C.L. कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि मध्य पाषाण काल में कैसे उनका उपयोग किया गया। तो इसमें किया गया नुकीले व छोटे औजारों का उपयोग। नुकीले व छोटे औजार, नुकीले और छोटे औजारों का उपयोग किया गया। इस कारण से इस काल को कहा जाता है लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज। तो आएगा लघु पाषाण काल किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर में लिखना है मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अंत्योष्टि कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ। तो अंत्योष्टि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कहाँ से, मध्य पाषाण काल से। हम इसकी एक घटना बताते हैं। क्या हुआ कि एक ये जो कबीले में रहते थे सभी लोग, तो ये कबीले में रहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन इनका एक जो वहाँ का मैन होता है, तो मुखिया था, उस वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था। उसका इकलौता लड़का था, 4 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके जो अच्छे अच्छे खिलौने थे, कपड़े थे और प्रिय वस्तुएं थी, उन सब को वो ले गया और उसने मतलब पानी में बहा देते थे, जानवर वगैरह खा लेते। तो उसको उन्होंने एक गड्ढा खोदा और वहीं पर गड़ा दिया और उनकी वो जो सभी वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं को वहां पर रख दिया। तो क्या हुआ कि 2-3 साल बाद 4-5 साल बाद उनको वही लड़का मिल गया। मतलब उसका दोबारा जन्म हो गया था। तो वही लड़का उसी शकल का मिल गया जैसे वो खोया हुआ मुन्ना होता है। तो उसी प्रकार से ये भी खोए हुए उनके मुन्ने थे। जैसे आपने देखा यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे कि जो ये वो है, क्या बोलते हैं उस हीरोइन का नाम नहीं पता, उसकी हम शकल आ गई है। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी भी शकल आ गई थी उन्हीं की जैसे। तो इन्होंने दिव्या भारती, उसकी हम शकल आ गई है, एक है लड़की, तो ऐसे ही उसकी भी हम शकल आ गई। तो इन्होंने क्या किया कि अंत्योष्टि कार्यक्रम, मतलब इसे अंतिम संस्कार बोलते हैं, तो इसको करना प्रारंभ कर दिया और अभी भी ये अंतिम संस्कार किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्यकाल से ही प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, पहला लिखेंगे नुकीले व छोटे औजारों का उपयोग। तो इस काल में छोटे और नुकीले औजारों का उपयोग किया जाने लगा था। नुकीले औजार छोटे बनाने लगे। ठीक है, अब इसे कहा जाता है लघु मतलब होता है छोटा, पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। अब एक बार क्वेश्चन आ गया, तो क्या आ गया, ग्रुप डी में आ गया, तो उसमें आ गया माइक्रोलिथिक लिखकर। अब ये लघु पाषाण काल दिया ही नहीं गया, तो उसमें दिक्कत हुई। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं माइक्रोलिथिक एज। ठीक है, तो इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। लघु पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने दूसरा बताया कि यहीं से शुरुआत हुई किसकी, यहीं से शुरुआत हुई अपने, किसकी शुरुआत हुई,
अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार की, अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ ये पूछा जाएगा। तो अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार। ठीक है, तो अंतिम संस्कार प्रारंभ हुआ, अंतिम संस्कार लिखा है, तो अंतिम संस्कार प्रारंभ हुआ अपना मध्य पाषाण काल से। एक हम सकल में, ये जो हम सकल बारह बताया है, एक षष्ठी देशमुख की भी हम सकल है जो वीडियो बनाती है यूट्यूब वगैरह में, तो ऐसे ही ये भी आ गई थी। तो उन्होंने पुनर्जन्म को मानना शुरू कर दिया कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो किन लोगों ने पुनर्जन्म को माना, पुनर्जन्म को वहाँ पर मानते थे आत्मा अमर होती है ये बताया, तो लोकोत्तर जीवन जीने लगे। ये क्वेश्चन आया था कि किस काल के लोग लोकोत्तर जीवन जीते थे, मतलब लोकोत्तर जीवन मतलब उसको मानते थे। ठीक है, तो ये हो गया जो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं मध्य पाषाण काल से, वो यही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि और कुछ आने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, हम बना रहे हैं भारत का नक्शा उसी में। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये है अपना भारत। अब ऊपर जगह ही नहीं है तो ऊपर की जगह के लिए नहीं बनाते। ठीक है, अब यहाँ से जो मध्य पाषाण काल से आते हैं जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला आएगा। ये तो यहाँ है राजस्थान, तो राजस्थान में अब यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, राजस्थान में एक जगह है बागौर, एक जगह है बागौर। क्या है, एक जगह है बागौर राजस्थान में। ठीक है, तो बागौर से पूछा जाएगा कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो हुए बागौर से। जंगली जानवर और पालतू जानवर की हड्डियां कहाँ से मिली, तो वो मिली बागौर से। यहाँ से दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पेपरों में आ चुके हैं। तो आपको सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वो मिला बागौर से। और बागौर कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि यहाँ से मिला पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। अब देखो, अब दूसरा पशुपालन का प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य। और दूसरा मिला जंगली प्लस पालतू जानवर की एक साथ हड्डी। ठीक है, जानवर की अस्थि तो कहाँ से मिली, बागौर से मिली। अब देखिए क्यों मिली, बागौर से क्यों मिली, क्या हुआ कि ये लोग जानवरों को पालने लगे थे, जानवरों को ये लोग पालने लगे थे, तो क्या हुआ कि खाने के लिए मतलब इनको मिल नहीं पाता था, डेली का डेली शिकार नहीं मिल पाता था, तो ये इनको बांध लेते थे। तो एक तरफ पालतू को एक जंगली को बांध लेते, क्योंकि जंगली जानवर पालतू को खा लेते थे, तो दोनों को अलग अलग बांध देते थे, तो उनकी खाने के लिए होने लगे। अभी आएगा कि पालतू पशु किसको बनाया सबसे पहले, तो हम बताएंगे पालतू, ये पालतू पशु नहीं है, इनको सिर्फ क्या किया था, खाने के लिए। जानते भी नहीं थे कौन पालतू जानवर कौन, लेकिन वहाँ पर साक्ष्य मिले इनके, तो अब लोग अपन पालतू समझने लगे हैं। ठीक है, तो ये मिले, यहाँ से आ जाएगा बागौर से, ये बागौर से ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहीं पर एक उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मिले हैं और यहीं से आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक जगह है महदहा, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश में सभी जगह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, प्रतापगढ़ में। तो देखिए पहली क्या है, महदहा, तो पहली है महदहा, तो पहला आएगा कि महदहा,
तो महदहा से मिले हैं हड्डियों की माला। किसकी हड्डियों की माला? वो मिली है मृग की, हिरण की मृग श्रृंग की माला। आप देखेंगे फोटो में ये होती है मृग श्रृंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मृग श्रृंग की माला। ये आया था यूपीएससी में पेपर में की माला। यूपीएससी, इसके अलावा सीजीएल में आ चुका है, एसएससी जीडी में आ चुका है, कहाँ कहाँ बताएं कि आ चुका है। अब इसी को क्या बोलते हैं, माला को क्या बोलते हैं? आभूषण। तो पूछेगा हड्डियों के आभूषण कहाँ से मिले? हड्डियों के आभूषण तो कहाँ से मिले? यही महदहा से। ठीक है ना, तो हड्डियों के आभूषण भी मिले और ये भी मिला। 2 क्वेश्चन हो गए यहीं पे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकते थे। अब इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहीं पर, एक और जगह है, उसका नाम है दमदमा। तो दमदमा से मिले हैं 41 समाधान। तो समाधान क्या कहलाते हैं? मानव के समाधान। तो आपने देखा होगा मानव के समाधान क्या कहलाते हैं। पहले ज़माने, अभी आपके ज़माने में बताएं तो एक ऐसी पेटी आपने देखा होगा, एक ऐसी पेटी रहती है, उस पेटी में लोगों को भर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है, ये समाधान कहलाते हैं। तो इसमें लोगों को गड़ाया जाता है जब ये किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ से? दमदमा से ये आ चुका है क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नीचे तो दिख ना रहा होगा, यहीं पे लिखते हैं दमदमा, दमदमा। और ये है उत्तर प्रदेश में ही। तो उत्तर प्रदेश में क्या मिला? 41 मानव समाधान। समाधान तो आपके समझ में आ गया होगा क्या कहलाता है। तो 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा, 3 लोग लगातार, 3 लोगों को लगातार यहाँ पर उनके सब मिले, 3 लोग इकट्ठे। तो कैसे मिले होंगे कि कोई गाज वगैरह गिरी होगी तो वहीं पे वो डरे रहे होंगे, तो इसके कारण उनकी मृत्यु वगैरह हो गई होगी। ठीक है, या फिर कोई भूकंप वगैरह आया होगा। तो 3 लोगों का क्या मिला? 3 लोगों का एक साथ हड्डी मिली या फिर शरीर मिला। ठीक है, तो 3 लोगों का, ये क्या बोलते हैं इसको, 3 लोगों की इकट्ठी हड्डियां मिली या फिर दफनाना, 3 लोगों को साथ में दफनाने का। ठीक है, चलो ये हो गया। अब 2 कंप्लीट। अब यहीं पर एक और जगह है, वो है सराय बहादुर, सराय नाहर, सराय नाहर। तो यहाँ से भी सिंपल सा थोड़ा मोड़ा गर्त आवास मिले हैं, गर्त आवास और हस्ती पंजर भी मिली है यहाँ पर, हस्ती पंजर। तो 2 चीज़ यहाँ से मिली हैं सराय नाहर से। ठीक है, लेकिन गर्त आवास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कहाँ का? बुरझों का। यहाँ भी लिख लेंगे, वो नवपाषाण काल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? गर्तावास, गर्तावास प्लस हस्ती पंजर। बस 2 चीज़ें यहाँ से मिली हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ से 3 स्त्रियाँ और 3 पुरुष लक्सर मिले हैं, हो सकता है ना। तो नहीं, इतना तो देखिए कन्फर्म है कि गर्तावास और ये है, वो तो मतलब आता है आपके ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए याद करने के लिए बोला। एक यहाँ पर है गुजरात, गुजरात में एक जगह है लखनाज, ये राजस्थान, ये दमदमा उत्तर प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश। यहाँ पर है एक लखनाज। तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं 14 मानव कंकाल। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं यहाँ से। आप स्क्रीनशॉट लिख लिया हो तो लिख लिया हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, नहीं आप स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब जल्दी से इसे मिटाकर नवपाषाण काल शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
नवपाषाण सबसे कम काल था, सबसे जो ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे कम, ये चला था 7 के से लेकर 3 के, मतलब 3000 वर्ष तक चला था। 7 के से लेकर ये चला था 3 के तक। ठीक है, अब आएगा इसका जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जनक कहा जाता है जॉन लुबान को। जॉन लुबान या लबान कहीं कहीं लिखा रहता है। तो जॉन लुबान को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का जनक। और इन्होंने इसकी खोज की कब की, तो इन्होंने इसकी खोज की थी 1865 में, ये आपको लिखते जाना है। और वो मध्यपाषाण काल की थी 1857 में। ठीक है, तो ये हुआ नवपाषाण काल की। अब यहाँ से नवपाषाण काल में क्या क्या खोज हुई वो देखना है। तो क्या हुआ कि ये रास्ते में ऐसे जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, इनको एक मिल गया क्या, आप वो मिर्ची का पेड़ मिल गया। तो मिर्ची का पेड़ मिला, इन्होंने खा लिया, तुरंत उसको खा लिया। ठीक है, अब वो चिरपर रहता तो चिरपर रहा तो उसको उगल दिया। उगलने के बाद क्या हुआ कि मिर्ची का पेड़ जल्दी उगा था। तो जब वो उसी जगह से निकले दोबारा तो देखा तो मिर्ची के पेड़ दोबारा उग चुके थे। तो क्या हुआ, मिर्ची के पेड़ दोबारा उग आए। तो इन्हें ज्ञात हुआ कि यार इनको धरती पर डाल देने से दोबारा हो आते हैं। तो इन्होंने तभी से क्या किया कि जो अच्छे खाने वाली चीज़ें होती हैं जैसे चावल वगैरह, इनको डालकर खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि मनुष्य ने कृषि कब की। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि कृषि मानव ने कब की। तो कृषि मानव ने किया नवपाषाण काल में। अब वहां पर कृषि करने लगे। ठीक है, अब हम बताएंगे कौन सी कृषि पहले किया, कौन सा अनाज उन्होंने पहले उपयोग किया। तो ये वहां पर बाद में जब मेहरगढ़ का पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आएगा कि मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली फसल कौन सी थी। तो वो थी जौ। मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली फसल थी जौ। ठीक है, ये उपयोग की गई थी, ये ईरान में की गई थी। ठीक है, ईरान में पहली बार किया गया था, ईरान में, तो मानव द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं, कृषि हो गया। अब जब वो कृषि करने लगेगा तो कृषि करेगा तो स्थायी आवास बना लेगा ना। तो क्या किया मानव ने, क्या किया, स्थायी आवास बनाया। ठीक है, तो आएगा स्थायी आवास कब बनाया, मतलब कौन से काल में। तो स्थायी आवास लिखेंगे आप। तो स्थायी आवास मानव ने बनाया, वो बनाया था स्थायी आवास मानव ने बनाया नवपाषाण काल में। अब ये उसने स्थायी आवास बनाया, रहने लगा, खाने के लिए मिलने लगा। अब क्या हुआ कि एक दिन एक जानवर था, एक जानवर वो खाने के लिए आया इनकी फसल वगैरह। तो कुत्ता होता है, इन्होंने कुत्ता को मारते ही नहीं थे, पहले खाने के लिए रखते थे। तो महाराज ने वो भौंकने लगा तो सब जानवर भाग गए। तो इन्होंने इसकी फसल पर बचा लिया। तो क्या हुआ, जब से ये इन्होंने पालतू पशु कुत्ते को बना लिया, क्योंकि इतना वफादार था, वो अपनी वफादारी निभा रहा था कि हमें रखे हैं। ठीक है, होता भी कुत्ता बहुत वफादार है। ठीक है, तो ये यहाँ से आएगा कि सर्वप्रथम पालतू पशु कौन सा था। तो पहला पालतू पशु कौन था, तो पहला पालतू पशु था कुत्ता। ठीक है, ये आएगा। अब पहली बार जो औजार था वो था कुल्हाड़ी, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, बता चुके हैं पहले। अब देखिए, अब यहीं से एक क्वेश्चन और आएगा कि अब इन्होंने क्या किया कि जब इनकी फसल पक गई, अब इसको बहुत सारी हुई, तो अब इनको एकत्रित करना था उनको, क्योंकि जब फसल ज़्यादा उगाती है तो अब कहाँ रखें। तो इन्होंने निर्माण किया मनका का। तो आएगा मनका किस काल से संबंधित है। मनका को बोलते हैं मृदभांड। मनका को मृदभांड बोलते हैं, मिट्टी के घड़े, मिट्टी का घड़ा बनाया रखने के लिए। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा मृदभांड कहाँ से मिले हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन आया है, तो मिला हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। ठीक है, अब ये तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप डी वगैरह में आ चुके हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मनका वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया। अब इनको ढोकर इनको ले जाना था, ढोकर ले जाना, किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए। अब ये अग्निवीर में अभी भी क्वेश्चन आया कि पहिए की खोज कब हुई। तो इन्होंने पहिए की खोज कर लिया,
ले जाना था उसको तो पहिए की खोज की। और पहिया कैसा था? पहिया था जो चक्की होती है ना, चक्की की तरह पत्थर का बनाया था, कोई छेद करके बासुसी की जैसे था। आप फोटो में देख लीजिए, इस प्रकार से बनाया गया था। ठीक है, तो पहिए की खोज हुई किसमें? नवपाषाण काल में। अब पहिए की खोज हो गई, अब ये सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ कि ये सब कुछ इनके पास हो गया, घर भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब एक दिन क्या हुआ कि इनके ऊपर गाज गिर गई। तो कई लोगों के घरों में गाज गिरी, तो वो खत्म हो गई कि स्थायी रूप से रहने लगे। कुछ घरों में नहीं गिरी गाज। अरे बोले यार क्यों नहीं गिरी यहाँ पर गाज? कुछ लोग थे दिमाग लगाए तो उनके पास तांबा जो था ना, सब घरों के पास तांबा रखा हुआ था। तांबा को तड़ित चालक में तांबा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके उसके कारण जो गाज वगैरह होती है धरती के अंदर चली जाती, गिरती नहीं है। आपने घरों में देखा होगा, बहुत बिल्डिंगों में देखा होगा, उसको उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी थी? वो थी तांबा। फिर वो तांबा का उपयोग करने लगे बहुत ज्यादा ही। इसके बाद तांबे का युग आएगा तो उसका बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे। कहे या तो बहुत उपयोगी यार, ये तो हमारी जान बचा लेती है। ठीक है, तो तांबे की खोज हुई। कब हुई तांबे की खोज? तांबे की खोज हुई थी नवपाषाण काल में। अब उन्होंने जब बिजली कड़की थी तो उन्होंने देखा रात की जगह दिन हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि ठंड उन्हें ठंड लगती थी, तो उसके लिए उसका उपयोग कर मतलब आग का उपयोग करने लगे। इसके अलावा रोशनी जलाने के लिए भी आग का उपयोग करने लगे, मतलब रोशनी रोशनी सब कुछ करने लगे। तो मानव ने क्या किया? आग का उपयोग कब करना शुरू किया? तो वो किया नवपाषाण काल में। तो यहाँ से आएगा आग का उपयोग कब किया? तो आग का उपयोग आएगा। आग की खोज किया था कब? आग की खोज किया पुरापाषाण काल में, लेकिन आग का उपयोग करना सीखा नवपाषाण काल में। और इससे ज्यादा, इसके ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा कि अब मानव जो था वो अच्छी तरह से बैठ कर खाने लगा। पहले खाता था मतलब कुत्तों की तरह, मतलब लग जाता था मिला जो भी, तो वो हो गया सभ्य। तो इस कारण से सभ्यता का पालना आएगा। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इस काल का माना हो गया था सभ्यता का पालना। तो सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, क्योंकि ये एशिया में रहते थे और यहीं पर रहकर ये सभ्य बने थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि पालना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इनको। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये आएगा कि कौन से काल में मानव उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बन गया? देखो उत्पाद कर रहा है कृषि का, उपभोग मतलब खा रहा है, तो वो था नवपाषाण काल में। तो उपभोक्ता प्लस उपभोक्ता प्लस उत्पादक। उपभोक्ता प्लस उत्पादक किस काल का मानव था? तो वो था नवपाषाण काल का। इसके अलावा हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा, और आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ नवपाषाण का। अब यहाँ से जो जो शेष मिले, जैसे मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं, ये सब कुछ अपन देखते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हैं। तो देखिए ये है भारत अपना। ठीक है, अब भारत अपना बन गया। तो भारत में अब यहाँ से आएगा पहला, यहाँ पर है मेहरगढ़। मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ है यहाँ पर। ठीक है, तो मेहरगढ़ पहला क्वेश्चन पूछा गया, मेहरगढ़ कहाँ पास है? तो वो है पाकिस्तान पास। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की आकृति भी कुछ कुत्ते की तरह है। ठीक है, तो
हम यही पाकिस्तान बना दे रहे हैं, ठीक है। हमसे तो पाकिस्तान का मैप बनता नहीं, फिर भी बना दे रहे हैं, ठीक है। डॉगी डाउन। तो ये है मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? वो है दक्षिण बलूचिस्तान में। यहीं से लिखेगा, ये है बोलन घाटी में, बोलन घाटी में है। पहला तो लिखना है बोलन घाटी, और बोलन घाटी में है मेहरगढ़, ठीक है। और कहाँ पर है? दक्षिण बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो ये आपके समझ में आएगा, दक्षिण बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, दक्षिण बलूचिस्तान में, ठीक है। अब आता है मेहरगढ़ से क्या साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ में है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। तो यहाँ से प्रथम खेती का साक्ष्य मिला है। तो खेती के साक्ष्य में क्या क्या मिला है? गेहूं का मिला है, जौ का मिला है, और मिला है कपास का साक्ष्य, यहाँ से जौहर मतलब मिला है। तो इसी को, जो बलूचिस्तान है ना, इसी को कहा जाता है गेहूं की टोकरी, क्योंकि यहाँ गेहूं की बहुत खेती होती थी, ठीक है। तो ये जो था, तो यहाँ से यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यही बन के आता है। पहला आएगा कि कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो यहाँ पर है मेहरगढ़ में सुलेमान प्लस किरथर की पहाड़ियां। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से यहाँ पर मिला है गेहूं, गेहूं, जौ प्लस कपास का साक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी खेती हुई थी, इसका साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा जो कपास का साक्ष्य है ना, विश्व में पहली बार इसकी कृषि का साक्ष्य, कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, की खेती का साक्ष्य। ये आया है क्वेश्चन का, एमपीपीएससी में आया था। इसके अलावा बीपीएससी में, बिहार बीपीएससी में आया था। कपास की खेती का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, वो है विश्व स्तर में, ठीक है, विश्व स्तर पर। अब आता है कि सबसे पहले मानव ने कौन सी कृषि की थी। तो वो की थी जौ की, और वो उनका पहला अनाज भी था। तो जो ईरान में हुई थी इसकी खेती, ईरान में मानव ने सबसे पहले किया किसकी खेती? जौ की खेती किया। सबसे पहले मानव ने किसकी खेती किया? जौ की। और ये पहला मानव का अनाज था, पहला मानव का अनाज। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जीडी में आया था, और इसके अलावा आ चुका है सीजीएल में, पहला मानव का अनाज। अब देखो, बहुत ज्यादा गेहूं होने के कारण इसको गेहूं की टोकरी कहा जाता है, अन्न भंडार बलूचिस्तान को, ठीक है, मेहरगढ़ को। तो गेहूं की टोकरी से कहा जाता है। तो लिख सकते हो गेहूं की टोकरी, यहाँ पे लिख दो गेहूं की टोकरी आ जाए, गेहूं की टोकरी या अन्न भंडार। गेहूं की डलिया अलग है, ठीक है, और टोकरी अलग है। तो गेहूं की टोकरी यहाँ पे लिख दिए, गेहूं की टोकरी, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो ये हुआ मेहरगढ़ वाला पूरा जो होता है आता है। अब इसके अलावा आता है कि कृषि का आधुनिक साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो आधुनिक साक्ष्य, ये तो प्राचीन ही है, वो है अभी पूरा प्रमाणित नहीं हुआ। लोहरादेह, लोहरादेह से प्राप्त हुआ है आधुनिक कृषि का साक्ष्य, आधुनिक कृषि का साक्ष्य, ठीक है। तो आधुनिक कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोहरादेह से। एक यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यूपी में है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, ये भी आ चुका है ना, कोल्डी हवा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोल्डी हवा जगह है, वो है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से मिले हैं धान, यहाँ पे आप लिखेंगे धान या चावल का साक्ष्य, धान या चावल का साक्ष्य। वो भी कहाँ से, कौन से काल से? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से मिला है गेहूं और मतलब धान और चावल का साक्ष्य। अब जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर से मिला है, ये एक जगह है बुरजहोम। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुरजहोम, बुरजहोम।
तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला आता है गर्तावास। गर्तावास, अब ये गर्तावास देख लेते हैं। और दूसरा आता है मानव, मानव प्लस कुत्ता। मानव प्लस कुत्ते की हस्ती, मतलब मानव और इनको दोनों को दफना दिया गया। तो ये पूछते हैं गर्त आवास क्या कहलाता है। तो गर्त आवास कहा जाता है किसको, तो गर्त आवास सिंपल सा कहा जाता है तलघड़ा को, जो अपने घर में बनते हैं तलघड़ा को गर्त आवास कहा जाता है। ठीक है, तो गर्त आवास किसे कहा जाता है, तलघड़ा को नीचे धरती पे खोद कर। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, फोटो में देखिए किस प्रकार से ये तलघड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तलघड़ा पहले जमाने में बनाए जाते थे। क्या होता था कि जो हाथी हाथी वगैरह होते थे तो उनकी झोपड़ियों को तोड़ देते थे, या फिर आंधी तूफान आता था या बाढ़ आई तो उनकी झोपड़ियाँ थी, सब सामान उनका बह जाता था। शेर वगैरह आते तो उनके बच्चों को खा वगैरह लेते। तो ये उनके बच्चे बाहर न निकले और ये धूप न लगे, ठंडा रही आए, तो ये गर्तावास बनाते। तो उस जमाने के लोग गर्मियों में बहुत गर्मी लगती थी ऊपर, तो बनाते थे। लेकिन आजकल के लोग क्यों बनाते हैं, जगह कम होने के कारण गर्तावास या तलघड़ा बनाते हैं। वैसे शहरों में ज़्यादातर लोग इसी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा गाँव में बनाते हैं तो चोर वगैरह को छिपाना ऐसे इसके लिए बनाते हैं, मतलब सोना चांदी इसको छिपाने के लिए। तो ये तलघड़े का उपयोग करते हैं। सिंपल सा हुआ, ये जो हुए तो ये समंतरे आ गए होंगे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो आता है आदमगढ़। आदमगढ़ का नाम सुना हो, मध्य प्रदेश में है आदमगढ़। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि आदमगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं। तो आदमगढ़ से मिले हैं पशुपालन की, जो भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आए तो पशुपालन, पशुपालन का साक्ष्य। तो पशुपालन का प्रथम मतलब साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो मिला है यहाँ से। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आदमगढ़। ये मध्य प्रदेश में, और उसमें पूछे तो कहाँ से मिला है, पशुपालन का बागौर से। ठीक है, गर्तावास मिला है बुरझौम से, मैंने बुरझौम ही है, और सराय नहर मध्यकाल का है। तो इस प्रकार सकनल्लू एक जगह है जहाँ से राख का ढेर मिला है, नवपाषाण काल से संबंधित है। कौन सी, संकन, यहाँ से मिला है राख का ढेर, राख का ढेर। तो राख का ढेर मिला है सकनल्लू से। इसके अलावा क्या रहते थे, एक छपरा बिहार में, छपरा बिहार आ जाता है, किस काल से संबंधित है, तो छपरा बिहार संबंधित है। चिरांद आया था, ये भी चिरांद, चिरांद ये है छपरा बिहार में। तो ये है नवपाषाण काल से संबंधित।